अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु रात की तारीकी में क्या करते थे जब पूरी दुनिया सो रही होती थी? तब मुसलमानों का ये अजीम हुक्मरान अपना हुलिया बदलकर मदीना की गलियों में पहरा देता था ताकि अपने अवाम के दुख दर्द को अपनी आंखों से देख सके। आज हम आपको हजरत उमर के दौर का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपको अंदाजा होगा कि इस्लाम में एक सच्चे रहनुमा की क्या जिम्मेदारी होती है। इस बेहद रूहानी और सबक आमोश वाक़ये को समझने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी ही ईमान अफरोज़ वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, ये वाक़या उस दौर का है जब अरब की सरजमीन पर बहुत सख्त कहत यानी कि सूखा पड़ा हुआ था। भूख और प्यास की वजह से लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे और हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। ऐसे मुश्किल दौर में एक रात हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा की तरह अपनी आवाम का हाल जानने के लिए निकले। वे अपने गुलाम असलम के साथ मदीना के बाहर टहल रहे थे। चलते चलते जब वे मदीना की आबादी से काफी दूर निकल गए तो दूर अंधेरे में उन्हें एक छोटा सा खेमा यानी कि तंबू दिखाई दिया। उस खेमे के पास जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक दिया जल रहा है और एक बूढ़ी औरत चूल्हे पर पतीली चढ़ाकर बहुत मायूस बैठी हुई है। उस चूल्हे के इर्द गिर्द उसके छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे बिलक बिलक कर रो रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ देर दूर खड़े होकर ये दर्दनाक मंजर देखते रहे। काफी देर गुजर गई, बच्चे लगातार रोते रहे और वो बेबस माँ चूल्हे में सूखी लकड़ियां झोंकती रही। आखिरकार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उन मासूम बच्चों का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। आप तड़प उठे और खेमे के नजदीक जाकर बहुत ही नरमी से उस औरत को सलाम किया और पूछा कि माई, क्या बात है? ये छोटे छोटे बच्चे इस कदर क्यों रो रहे हैं और इनके रोने की क्या वजह है? बूढ़ी औरत ने सर उठाया। वो नहीं जानती थी कि उसके सामने जो इंसान खड़ा है वो मुसलमानों का खलीफा उमर है। उसने बहुत ही अफसोसनाक आवाज में कहा कि भाई, ये बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं। पिछले 2 दिनों से इनके पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं गया और मैं इनकी बेबसी पर खून के आंसू रो रही हूँ। हजरत उमर ने हैरान होकर उस पतीली की तरफ देखा जो चूल्हे पर चढ़ी थी और जिसमें पानी उबल रहा था। आपने पूछा कि माई, अगर बच्चे भूखे हैं तो फिर इस पतीली में इतनी देर से क्या पक रहा है? उस लाचार माँ ने एक ठंडी आह भरी और रोते हुए कहा कि भाई, इस पतीली में खाने की कोई चीज नहीं है। इसमें सिर्फ पानी और कुछ कंकड़ और पत्थर है। मैं बस पतीली हिलाकर इन मासूम बच्चों को बहला रही हूँ ताकि वो ये सोचे कि खाना तैयार हो रहा है। मैं इस उम्मीद में आग जलाए बैठी हूँ कि देखते देखते बच्चे थक जाएंगे और भूख की शिद्दत के बावजूद सो जाएंगे। इसके बाद उस बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा कि अल्लाह की कसम, मेरे और उमर के बीच कयामत के दिन अल्लाह ही फैसला करेगा। उमर मुसलमानों का खलीफा बनकर महलों में आराम की नींद सो रहा है और यहाँ हम भूख से मर रहे हैं। ये सुनना था कि मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पूरा बदन कांपने लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अंदर से पूरी तरह टूट गए। आपने फौरन तलब कर कहा कि अल्लाह तुम पर रहम करे माई। लेकिन उमर को तुम्हारे इन हालतों का क्या पता? बुढ़िया ने गुस्से और दर्द में डूबी आवाज में जवाब दिया कि अगर वो हमारी खबर नहीं रख सकता तो उसे हमारा खलीफा बनने का क्या हक था? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां एक पल के लिए भी नहीं रुके। वो फौरन दौड़ते हुए मदीना के सरकारी खजाने यानी कि बैतुल माल पहुंचे
वहां जाकर उन्होंने अपने हाथों से आटे की एक भारी बोरी, घी का एक डिब्बा और खजूरें निकाली। जब वे सारा सामान लेकर खेमे की तरफ चलने लगे तो उनके गुलाम असलम ने आगे बढ़कर कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये वजन आप मत उठाइए, ये बोरी मैं अपनी पीठ पर लाद लेता हूँ। नाजरीन, जरा सुनिए कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ क्या तारीखी और रूहानी जवाब दिया। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रोते हुए फरमाया कि नहीं असलम, आज दुनिया में तो तुम मेरा बोझ उठा लोगी, लेकिन कयामत के दिन जब अल्लाह मुझसे इस बूढ़ी औरत और इसके भूखे बच्चों के बारे में पूछेगा तो क्या तुम मेरा बोझ उठाओगे? मुसलमानों के इतने बड़े हुक्मरान हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आटे की वो भारी बोरी खुद अपनी पीठ पर लादी और उस काली तपती रात में दौड़ते हुए वापस उस बूढ़ी औरत के खेमे में पहुंचे। वो सिर्फ सामान देकर वहां से दूर नहीं हटे, बल्कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु खुद जमीन पर बैठ गए और अपने मुबारक हाथों से चूल्हे में आग जलाने लगे। आग का धुआं हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की घनी दाढ़ी से गुजर रहा था और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने खुद आटा गूंधा, अपने हाथों से रोटियां पकाई और उन भूखे बच्चों को खिलाई। जब बच्चों का पेट भर गया तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई और वे खेमे में खेलने लगे। ये देखकर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दिल को एक अजीब सा रूहानी सुकून मिला। वो बूढ़ी औरत ये सब देखकर बेहद हैरान थी। उसने हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ थामा और बड़े अदब से बोली, भाई, अल्लाह तुम्हें इस भलाई का बेहतरीन बदला दे। मेरे नजदीक तो खलीफा बनने के हकदार तुम हो, ना कि वो उमर जो महलों में बैठा है। हजरत उमर मुस्कुराए और बहुत ही सादगी से फरमाया, माई, जब तुम कल खलीफा उमर के पास अपने हक के लिए जाओगी तो मुझे भी वहीं पाओगी। अगले दिन जब वो औरत अपनी फरियाद लेकर दफ्तर पहुंची तो उसने देखा कि कल रात जो इंसान उसकी झोपड़ी में झाड़ू लगा रहा था, खाना पका रहा था, वही मुसलमानों का खलीफा उमर है। वो औरत डर के मारे कांपने लगी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपको बहुत बुरा भला कहा। लेकिन इंसाफ के पैकर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे गले से लगाया। वो खुद भी रोए और सरकारी खजाने से उस बूढ़ी औरत और उसके बच्चों का हमेशा के लिए वजीफा बांध दिया ताकि वो मुस्तकबिल में कभी भूखी ना रहे। नाजरीन, ये था हमारे सहाबा का और इस्लाम के सच्चे रहनुमाओं का इंसाफ और अखलाक, जो अपनी आवाम की भूख के लिए रातों को रोया करते थे। उम्मीद है कि आज का ये वाकया भी आपके दिलों को छू गया होगा। इस खूबसूरत पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक हमें भी सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। अल्लाह हाफिज।